Hello students. So in the last lecture अपन ने different systems of units that is MKS, CGS and FPS लिखना सीखा. फिर मैंने about 10 to 15 physical quantities का उसका फॉर्मूला से और MKS यूनिट कैसे लिखना है, CGS यूनिट कैसे लिखना है, FPS कैसे लिखना है, मैंने वो आपको बताया, राइट, वो चीज़. सो एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था. उसमें बोला कि आप लोग फाइंड आउट करो वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये तीन फिजिकल क्वांटिटी का आप फाइंड आउट करना ऐसा यूनिट, राइट. सो चेक करते हैं अपन. फर्स्ट टर्म कौन सा दिया था मैंने, वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू displacement. What is work done? It is force into displacement. Okay. फिर फोर्स को क्या लिखा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, वीडियो में देखना डायरेक्ट लास्ट का फॉर्म. मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा अपन ने. एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी, तो हो जाएगा मास m, d इंटू डी हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर. क्लियर, m इंटू डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. मास का यूनिट क्या होता है एम के एस में, किलोग्राम, इंटू डिस्टेंस का मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर, टाइम स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर. व्हाट इज द यूनिट वी गेट, इट इज़ किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. किसका यूनिट मिला अपने को ये, वी गेट फॉर वर्क डन. ओके. नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी. सेकेंड होमवर्क क्या दिया था मैंने आपको, पोटेंशियल एनर्जी दिया था आपको. ओके. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh, राइट. इट इज़ mgh. तो लिखता हूँ फॉर्मूला में, इट इज़ m इंटू जी इंटू एच, वेर एम इज मास, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको जी बोलते हैं. मतलब उसको आप फॉर्मूला के लिए एक्सेलरेशन कंसिडर कर सकते हो. एच मतलब क्या, हाइट, हाइट मतलब क्या लेना है, डिस्टेंस. तो इट इज़ मास m, जी को क्या लेंगे, एक्सेलरेशन लेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मीन्स डिस्टेंस d. तो क्या हो गया, मास m, d इंटू डी क्या होगा, डी स्क्वायर अपॉन क्या होगा, टी स्क्वायर. मास के लिए यूनिट क्या है, किलोग्राम. ओके. डिस्टेंस के लिए क्या है, मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम के लिए क्या है, सेकेंड स्क्वायर. तो यूनिट क्या मिला, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट. नेक्स्ट टर्म कौन सा दिया था मैंने आपको, सो मैंने आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी, राइट. नेक्स्ट टर्म जो होमवर्क में दिया था मैंने वो काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, राइट. हाफ एम वी स्क्वायर. 1/2 क्या है, इट इज़ अ नंबर. नंबर का कुछ यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, राइट, जो कभी चेंज होगा ही नहीं. m मीन्स व्हाट, मास. व्हाट इज़ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का भी स्क्वायर होगा, टाइम का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा. तो इसका यूनिट दिख रहा, मास किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, टाइम स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर. ये तीनों चीज़ें आप ऑब्जर्व करो, तीनों का यूनिट सेम मिला आपको, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. दिख रहा है ना, तीनों सेम. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, तीनों अलग अलग क्वांटिटी है और तीनों का फॉर्मूला भी डिफरेंट है, राइट. फॉर्मूला भी क्या है, डिफरेंट है. सो तो भी
तीनों का SI यूनिट अपने को क्या मिला है, सेम। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा बेटा, बोलो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस। देखो तीनों अलग अलग टर्म्स है, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तीनों का फॉर्मूलाज भी अलग है। बट वर्क डन मीन्स क्या होता है, वर्क डन मीन्स जो कुछ काम किया आप लोगों ने, फोर्स अप्लाई किया तो उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन का मीनिंग क्या होता है, एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी। ओके, वर्क डन का मीनिंग एनर्जी। और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना। नेक्स्ट ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये भी क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी ओनली। मतलब तीनों को तीनों किसके फॉर्म में है, किसके फॉर्म्स है, दीज थ्री आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हाट, एनर्जी। मतलब ये तीनों एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग तरीके में, लेकिन वो सब है एक ही। इसके लिए सबका अपने को यूनिट क्या मिला, सेम। सो जब एक ही क्वांटिटी है, जब उसका मीनिंग अलग अलग होगा, फार्मूलाज अलग अलग है, तो भी उसका यूनिट कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, लेकिन तीनों का यूनिट क्या मिला अपने को, सेम, क्योंकि इस तीनों का मीनिंग सेम होता है, एनर्जी होता है, राइट। सो भले इस तीनों का अपन अलग अलग केसेस में अप्लाई करते हैं, लेकिन तीनों तो एनर्जी के फॉर्म ही है ना, इसके लिए तीनों का अपने को यूनिट्स अपने को क्या मिला है, सेम। ओके, समझ में आया कि क्यों मैंने ये होमवर्क दिया था आपको लास्ट लेक्चर में, राइट। सो ये हो गया यूनिट्स, NKS यूनिट, CGS यूनिट एंड FPS यूनिट। सो आई थिंक अब सब लोगों को समझ में आया होगा अभी कि यूनिट्स कैसे निकालते हैं। उसको रट्टा मारने का नहीं, अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। फॉर्मूला पता होना चाहिए तो उसका अपन ऐसा यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। ओके, यूनिट्स कभी भी लर्न नहीं करना है, फार्मूलाज, ये सारे फार्मूला जो मैंने लिख के दिया ये याद रखो, कि उससे अपन यूनिट्स फाइंड आउट करना आना चाहिए, राइट। सो द नेक्स्ट important topic is, it is what, dimensions. Okay, dimensions, or we can say the dimensional analysis. Okay, next important thing, it is dimensional analysis. next topic is, this is very important topic, बहुत बार आपको हेल्प करेगा ये टॉपिक आंसर फाइंड आउट करने के लिए। भले चैप्टर कुछ भी होने दो, अगर मान लो आपने कैलकुलेशन किया प्रॉपरली, अच्छे से फार्मूला सब्स्टिट्यूट किया एंड ऑल, ओके, लास्ट में आंसर नहीं आ रहा है कुछ मिस्टेक्स के वजह से, कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन होने दो, लेकिन उसका आंसर अपन डायमेंशन से गेस करके निकाल सकते हैं। सो इतना इम्पॉर्टेंट है डायमेंशंस, तो डायमेंशंस निकालना आपको आना चाहिए। ऐसा यूनिट अगर निकालना आ गया तो डायमेंशंस भी बहुत सिंपल है, वो भी अपन लिख सकते हैं। ओके, सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस। मैं डिक्टेट करता हूँ, आप लोग लिखना डायमेंशंस। राइट डाउन डेफिनेशन। Dimensions are the powers, dimensions are the powers in which fundamental quantities are raised, in which fundamental quantities are raised, RAISAD, raised, in order to obtain the unit of a given physical quantity, in order to obtain the unit of a given physical quantity। ओके, सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन, देखना अच्छे से। डायमेंशंस आर द पावर्स इन विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड in order to obtain the
यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो मीनिंग ऑफ डायमेंशन क्या है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जितना भी आपने फॉर्मूलास लिखा था लास्ट लेक्चर में, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी को किस में एक्सप्रेस करने का? इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम। ये ब्रैकेट का मीनिंग है डायमेंशंस। ओके, डायमेंशंस को ऐसे ब्रैकेट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करने का। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मीन्स जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, राइट? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लाइक दैट। करंट का रिलेटेड पैरामीटर्स होगा तो करंट भी आ जाएगा उसमें। मोस्ट ऑफ द टर्म्स में सिर्फ LMT होगा, लेंथ, मास, टाइम। तो ये तीन में एक्सप्रेस करना है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसको बोलेंगे अपन डायमेंशंस। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं अपन डायमेंशंस कैसे अपने को फाइंड आउट करना है। एग्जांपल, मान लो आपको दिया है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन लिखने के लिए अपने को पहले SI यूनिट पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका MKS यूनिट क्या बनेगा? दैट इज SI यूनिट क्या बना था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का? मीटर पर सेकेंड, राइट? मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशंस कैसे लिखना है देखो। डायमेंशंस कौन से टर्म्स में लिखने का? लेंथ, मास एंड टाइम। मीटर, मीटर मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ना। सो मीटर मतलब यहाँ पे 1 है (1), तो लेंथ इज (1). सेकेंड, सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम। लेकिन ये सेकेंड कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। तो जब ये न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? -1। तो टाइम विल बी -1। किलोग्राम का टर्म नहीं है इसमें, मतलब मास टर्म इज एब्सेंट, तो मास का पावर क्या लिखना है? 0। ओके, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मीटर मतलब लेंथ, सेकेंड मीन्स टाइम। मीटर का पावर 1, तो लेंथ का पावर क्या लिखा? 1। सेकेंड का पावर 1 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में क्या होगा? -1, तो t⁻⁻1। मास का टर्म नहीं है ना, किलोग्राम नहीं है, इसके लिए मास इज 0। कंफ्यूज मत होना, दिस इज लेंथ, दिस इज मास एंड दिस वन इज व्हाट? टाइम। ओके, एरिया का क्या होगा? एरिया का क्या लिखा था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस स्क्वायर। तो MKS यूनिट क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे फिर मीटर स्क्वायर का? मीटर मतलब लेंथ ना, तो लेंथ इज 2, मास इज 0, टाइम इज 0। Here M means mass, here M means meter, meter means length. Okay, confuse मत होना, it is very simple। आपको बस SI यूनिट लिखना आना चाहिए। Similarly, what we write is density। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट ना? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास, वॉल्यूम इज व्हाट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस। तो इसको क्या लिखेंगे? d³, राइट? तो इसका MKS यूनिट क्या बनेगा? मास मतलब किलोग्राम और d³ मतलब मीटर का क्यूब, राइट? d³ मीन्स मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशंस क्या होंगे बताओ? व्हाट आर डायमेंशंस? किलोग्राम मीन्स मास, मीटर मीन्स लेंथ, L, M,
T. किलोग्राम मीन्स मास. व्हाट इज द पावर ऑफ किलोग्राम हियर? इट इज 1. तो मास का पावर भी क्या आएगा? 1. m क्यूब ना, मीटर क्यूब, लेंथ 3, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा? माइनस. तो l माइनस 3. सेकेंड करके कोई टर्म है, टाइम का टर्म नहीं है ना, तो टाइम इज 0. तो ये हो गया डायमेंशंस. ब्रैकेट लगाना जरूरी है. ब्रैकेट्स इंडिकेट्स डायमेंशंस. तो व्हाट इज द डायमेंशन फॉर डेंसिटी? l माइनस 3 m1 t 0. समझ में आया? ओके. सो अगर आपको ऐसा यूनिट लिखना आएगा तो आप इजीली डायमेंशंस लिख सकते हो, राइट. तो ऐसा मैं कुछ टर्म्स दूंगा एज एन होमवर्क, उसका आप लोग डायमेंशंस निकालना ट्राई करो. आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फार्मूलाज का क्या है? लिस्ट है. और आप ऐसा यूनिट निकालना भी आता है आपको, राइट. तो आप इजीली उसका डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डायमेंशंस कितना इंपॉर्टेंट है आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा वो, ठीक है. सो होमवर्क बेस्ड ऑन this topic, that is dimensions and dimension analysis. It is आप dimensions find out करना of force, okay, pressure and work done, potential energy, kinetic energy, momentum, impulse, ओके. तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं. ये सारे टर्म्स का आप डायमेंशंस फाइंड आउट करना ट्राई करो. आपके पास ऑलरेडी फार्मूलाज हैं, राइट. फार्मूला सब्स्टिट्यूट करो, पहले SI यूनिट लिखना, फिर वो SI यूनिट जो है उसको यूज़ करके आप डायमेंशंस लिखना, जैसे मैंने ये बताया था वो, ओके. तो आज का टॉपिक क्या है? डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस. आज मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, राइट. थैंक यू.